सिंध जल उठा। हाईवे बंद, पेट्रोल पंप लूटा गया, गृह मंत्री का घर जलाया गया और 2 लोग मारे गए। ये कोई आम विरोध नहीं था, ये खुली बगावत थी पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी के खिलाफ। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिंध सुलग उठा? और क्या ये झगड़ा अब सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित रहेगा? नमस्कार, मैं हूं मिया और आप देख रहे हैं यंग स्टोरियन। पाकिस्तान के सिंध सूबे में जो हुआ वो कराची तक को हिला गया। बात शुरू हुई थी सिर्फ एक नहर और कॉरपोरेट फार्मिंग प्रोजेक्ट के विरोध से, लेकिन खत्म हुई आगजनी, लूटपाट और मौत के साथ। गृह राज्य मंत्री का घर फूंका गया, हाईवे ब्लॉक हुआ, पुलिस से सीधा टकराव हुआ। अब इस बवाल की लपटों ने पूरे पाकिस्तान की सियासत को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। तस्वीरें हैं मोरू तालुका की, जहां प्रदर्शनकारियों ने सिंध के होम मिनिस्टर जियाउल हसन लांजार का घर घेर लिया, कमरे जलाए, फर्नीचर फूंका, एसी के पार्ट्स तक छत से नीचे फेंक दिए। हालात काबू से बाहर होने लगे तो सिक्योरिटी को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। असल मुद्दा है सिंध में बनाए जा रहे 6 नए नहरों और कॉरपोरेट फार्मिंग प्रोजेक्ट्स का। स्थानीय लोगों को डर है कि इससे उनका पानी छिन जाएगा, जमीनें कब्जा ली जाएंगी और बाहरी कंपनियां नियंत्रण में आ जाएंगी। जब उन्होंने नेशनल पर धरना देना चाहा, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद गाड़ियों को आग लगा दी गई, एक ऑन-ऑयल टैंकर जला दिया गया, ट्रकों को लूटा गया। वायरल वीडियो में प्रदर्शनकारी ट्रक से यूरिया की बोरियां नीचे फेंकते नजर आए। पुलिस की गोलीबारी में 2 प्रदर्शनकारी मारे गए और 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। एक घायल अफसर को जब अस्पताल ले जाया गया तो उसे वहां से धक्का देकर निकाल दिया गया। प्रदर्शनकारी पेट्रोल पंप में घुसे, कैश लूटा, पुलिस पर डंडों से हमला किया गया। जवाब में पुलिस ने आंसू गैस और हवाई फायरिंग की। इस पूरे संघर्ष ने सिंध को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ गुस्साई भीड़, दूसरी तरफ बंदूकें और लाठियां। अब असली कहानी पर आते हैं, पानी की जंग। इस आग की चिंगारी है चोलिस्तान नहर प्रोजेक्ट। पाकिस्तान सरकार और सेना सिंधु नदी का पानी चोलिस्तान रेगिस्तान की ओर मोड़ने के लिए एक 176 किलोमीटर लंबी 6 नहरें बनाना चाहती है। लेकिन सिंध के लोगों का जीवन इसी नदी पर टिका है। अगर पानी पंजाब की ओर चला गया तो सिंध सूख जाएगा, फसलें बर्बाद होंगी और पूरा इलाका रेगिस्तान बन जाएगा। अब आते हैं भारत के मास्टर स्ट्रोक पर। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए। इसके बाद भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। चेनाब नदी पर बगलिहार और सलाल डैम के गेट बंद कर दिए गए। नतीजा, चेनाब का पानी 90% तक कम हो गया। अब किशनगंगा डैम से झेलम का पानी भी रोका जा सकता है। पाकिस्तान की 80% खेती और 24 करोड़ लोग इन्हीं नदियों पर निर्भर हैं। अब जब पानी रुक रहा है तो बवाल होना तय था, और वही सिंध में हो रहा है। और अब बात सिर्फ पानी की नहीं है, अब बात है आजादी की। जय सिंध फ्रीडम मूवमेंट ने 17 मई को बड़े प्रदर्शन किए। लोगों ने सिंध की स्वायत्तता और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नारे लगाए। और वही सिंध में हो रहा है। और अब बात सिर्फ पानी की नहीं है, अब बात है आजादी की। जय सिंध फ्रीडम मूवमेंट ने 17 मई को बड़े प्रदर्शन किए। लोगों ने सिंध की स्वायत्तता और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नारे लगाए। बलूचिस्तान पहले से आजादी की मांग कर रहा है, अब सिंध भी उसी रास्ते पर चल पड़ा है। तो सवाल यह है, क्या पाकिस्तान वाकई एक और सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है? यह था पूरा विश्लेषण सिंध के जल संग्राम का। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल यंग स्टोरियन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं माया, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।